अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, इंट्रो टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर हम कर रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये थ्योरी की दूसरी वीडियो जिसमें मैं कुछ एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियोस आपको समझ आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस चैप्टर से पहले मैंने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, नंबर सिस्टम जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट्स के एमसीक्यूज और थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए आइए परमुटेशन कॉम्बिनेशन की सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जनाब, आज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किया था और उसकी बहुत अच्छी चीज एग्जाम्पल आपके साथ शेयर की थी। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, बहुत फायदा आपके पास होगा। परमुटेशन, परमिट मीन्स किसी चीज को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में परमिट करना। कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर दो, जैसे चाहो सिलेक्ट कर दो। कॉम्बिनेशन, मैं किसी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट करते हैं, हमने 3 डिजिट वाला कोड बनाना है, 5 डिजिट से, 5 नंबर से। अब मैं वो कोड कैसे बना सकता हूँ? 1 2 3 हो सकता है, किसी का ये कोड होगा, किसी का ये कोड हो सकता है, किसी का आपके पास जनाब 2 1 3 ये भी कोड हो सकता है, ये भी कोड हो सकता है आपके पास। और डिफरेंट डिफरेंट आपके पास बहुत सारे इसमें कोड बन सकते हैं। तो अब आप इसमें आप ये ध्यान में रखें कि देखें, अगर ये कोड आपके पास है तो इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, एक परम्यूट किया गया। मैंने एक स्पेसिफिक ऑर्डर यहाँ पर देखा गया है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में मैंने इसको बनाया है। पहले 1 होगा, फिर 3 होगा और फिर 2 होगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि मैं पहले 3 लगा दूं, 1 और 2 तो ये मेरा कोड ओपन हो जाएगा। अगर मेरा ये कोड है तो इसी तरीके से इसी नंबर को लगाने से ये कोड ओपन होगा। तो परमुटेशन, आपके पास ऐसे नंबर ऑफ वेज होते हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आपके पास होता है। अलबत्ता कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन, मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, एक कमेटी बनाना चाहता हूँ जिसमें 3 मेंबर्स आपके पास होंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। और जनाब, मैं चाहता हूँ 5 बंदों में से ये बनाऊं। तो 5 बंदों में से अगर ये बनाऊंगा, तो अगर मैं कोई 3 बंदे लूंगा तो 3 बंदे हो सकता है, मैंने पर्सन 1 लिया प्रेसिडेंट के लिए, और ये मैंने पर्सन 2 लिया है, और ये मैंने आपके पास सेक्रेटरी कोई तीसरा नंबर आपके पास बंदा लिया है, ये थर्ड वन आपके पास कोई बंदा लिया है मैंने। तो ये मैंने 3 बंदे लिए 5 में से। अब आप ये ध्यान में रखें, अब इसके मैं कोई भी और अरेंजमेंट नहीं कर सकता हूँ। रीजन ये कि ये एक आपके पास सिलेक्शन है। चाहे मैं S3 को पहले लिख दूं, P1 को बाद में और V2 को, तो बंदे आपके पास चेंज नहीं होंगे, ये फिर भी एक ही कमेटी मानी जाएगी। तो ऐसी सिलेक्शन, आप ऐसे आपके पास अरेंजमेंट या ऐसी सिलेक्शन आपके पास जिसमें ऑर्डर की कोई अहमियत ना हो, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में नॉर्मली सिलेक्शन होता है, यानी 5 बंदों में से जो मैंने 3 बंदे बना लिए, बस उसकी एक ही कमेटी बन सकती है। सिमिलरली अगर मैं कोई और 3 बंदे ले लूंगा तो उसकी भी एक बन सकती है। मगर यहाँ देखें, 1 2 3, तो 1 2 3 के बहुत सारे और भी आपके पास बन सकते हैं। तो ये खाली 1 2 3 में थोड़ा भी चेंज करूंगा क्योंकि इसमें ऑर्डर की अहमियत है, तो एक नया कोड बन जाएगा आपके पास। मगर यहाँ पर ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं है, तो वो कमेटी आपके पास सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, तो आपके पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में मैंने फर्क आपको बता दिया। देखिए, परमुटेशन मींस अरेंजमेंट होती है, जैसे ये नंबर कोड बन रहे थे, ये एक अरेंजमेंट थी इन अ डिफाइंड ऑर्डर, किसी डिफाइंड ऑर्डर में, जैसे कि 1 2 3 एक डिफाइंड ऑर्डर में आपके पास थे, ये कोड जो मैं बना रहा था। ऑर्डर ऑफ अ थिंग विच में टेक अ लाइक, जो लाइक चीजें भी हो सकती हैं, इसमें तो मैंने अलग अलग नंबर लिए हैं। और अ डिफरेंट टेकिंग सम और ऑल, यानी 5 थे तो मैं पूरे भी यूज कर सकता हूँ। इस कंडीशन में मैंने 3 यूज किए थे उसमें से। हेंस परमुटेशन प्रेफर अ सिचुएशन वेयर द ऑर्डर ऑफ अक्यूरेंस ऑफ अ इवेंट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा था, इसमें ऑर्डर अहमियत रखता है। कॉम्बिनेशन में आपके पास इसका रिवर्स होता है, तो इसमें ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं होती। वो भी एक किस्म की आपके पास अरेंजमेंट होती है, जिसको मैं सिलेक्शन का नाम दे सकता हूँ, कॉम्बिनेशन का नाम दे सकता हूँ, पर उसमें ऑर्डर की अहमियत
नहीं होती। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात समझ आई होगी। चले जल्दी 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 आगे मूव कर जाते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये एग्जाम्पल मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। अच्छा जी, अब परमुटेशन के कुछ चीजों को आप ध्यान में रख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एन ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और मैंने एन को ही अरेंज कर दिया है, तो परमुटेशन, अब परमुटेशन का फार्मूला आपके पास, आप पहले वो शेयर कर लेता हूँ। परमुटेशन का फार्मूला आपके पास होता है, पी ऑब्जेक्ट को अरेंज करो आर, जैसे मैंने कोड वाली एग्जांपल दी थी, तो मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट थे और मैंने 3 वे से, आर वेज मतलब 3 वे से उसको सिलेक्ट किया था, तो उसका फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यानी अगर मैं जानना चाहता हूँ कि टोटल 5 में से अगर मैं 3 वाले कोड बनाऊंगा तो टोटल कितने कोड्स बनेंगे, तो सिंपल मैं ये फार्मूला यूज कर सकता हूँ दोस्तों, और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा कितने आपके पास, 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये भी 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास 60 आपके पास बेस होंगे। मैं ऑलरेडी फैक्टोरियल के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। तो ये फैक्टोरियल मैंने यहाँ डायरेक्टली यूज किया है। सिंपल सी कॉम्बिनेशन आपके पास अगर आप यूज करेंगे, जैसे 5 मेंबर्स में से मैंने 3 मेंबर्स वाला बनाना, तो उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, पहले एन और आर रख लेते हैं। एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, यानी कि 5 बंदों में से 3 बंदों को मैंने सेलेक्ट करना है, तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 4 3, वही 2 फैक्टोरियल वैसे ही कर रहा हूँ, 2 फैक्टोरियल और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स, तो इसका मतलब इसमें टोटल 10 कमेटीज आपके पास बन सकती थी। तो ये 10 बेस से हो सकता है। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ये बात समझ आ गई होगी। ओके जी, सेकंड जल्दी जल्दी मूव कर जाते हैं। ये मैंने यूज कर लिया, ये सेकंड मैंने एक्सप्लेन कर लिया। ओके यस, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड वन कहता है भाई अब कॉम्बिनेशन में एक मजे की चीज, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सिलेक्शन, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है, इसके मैंने डिस्कस कर लिया है। जल्दी जल्दी आगे मूव करते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टैकिंग आर एट अ टाइम व्हेन पी पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूड, मतलब ये कह रहा है कि भाई आप 5 चीजों में से जो आप 3 चीजों को सिलेक्ट करना चाहते हो, मगर उन 5 में से एक चीज तो आपके पास ऑलरेडी होनी होनी है, तो उसको आप इसको माइनस कर दो, क्योंकि वो उसमें से आप चूज नहीं कर रहे हो और उसको अरेंज भी नहीं कर रहे हो, 3 चीजों को नहीं अरेंज करोगे क्योंकि ऑलरेडी एक जगह तो फिल हो गई है ना, एक जगह तो ऑलवेज एक पर्टिकुलर चीज से फिल हो गई है, तो इसका मतलब 2 ही जगह होगी, तो वो किसके बराबर होगा, 4 कॉम्बिनेशन 2 के बराबर होगा। और यही चीज यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहा है। ये आपके पास एक एग्जाम्पल भी दिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल भी दिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 15। जब आपके पास महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह को हमेशा इंक्लूड करना है, तो 15 से नहीं, हमने 13 में से इंक्लूड करना है, और 11 बंदों को नहीं, हमने 9 बंदों को सिलेक्ट करना है, जो लिखा जा सकता है 15 माइनस 2 और 11 माइनस 2 के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट अ टाइम व्हेन पी पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूड, कोई एक चीज तो आपके पास ऑलवेज इंक्लूड होनी होनी है, यानी वो जो आपके पास एन ऑब्जेक्ट है उनमें से एक जो चीज होगी वो तो सिलेक्ट होनी होनी है, तो क्या इसका फार्मूला होगा, एन माइनस पी आपके पास आर, आर वेज से सिलेक्ट हो जाएगा, पर एक चीज क्योंकि ऑलरेडी वो पी चीज इंक्लूड होनी ही होनी है, तो इसका मतलब ये एक्सक्लूड निकाल दी गई, सॉरी इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड निकाल दी गई है, तो एन ऑब्जेक्ट में से एक चीज को निकाल दो, फिर आप उसको अरेंज कर लो, सिंपल सी बात। जैसे एग्जाम्पल दी हुई दोस्तों, आप उसको खुद से देख लीजिएगा, और कुछ चीजें आपके पास यहाँ पर दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास जैसे कहता है कि ये भाई साहब इसके बराबर होता है, फार्मूला मैंने आप शेयर कर लिया है, आप फार्मूले से वेरीफाई कर सकते हो। ये भाई साहब एन एन माइनस आर बराबर होता है एन आर के, मैं चाहूँ तो ये यूज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये एन एक्स और एन वाई, एन कॉम्बिनेशन एक्स एन कॉम्बिनेशन वाई बराबर होंगे, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई एन के बराबर होगा, और इसका मतलब ये होगा, और या तो
x इज इक्वल टू वाई, ये दो कंडीशन आपके पास होगी। इन दोनों फार्मूला से मैं बहुत दफा n की वैल्यू निकालूंगा, खासतौर पर जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। और एक और आपके पास फार्मूला यूज होगा, NR+1 बराबर होगा n+1 और R+1 की। ये सारे फार्मूला वेरीफाई किए जा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं फर्स्ट ईयर इंटर की वीडियो सीरीज बनाऊंगा दोस्तों, तो उसमें ये हर चीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा, पर वो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। मतलब इंशाल्लाह इन वीडियोस के बाद मैं उसी प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करूंगा, तो वहां पर मैं तफसील से ये सारी की सारी चीजें करूंगा। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। ओके जी, जल्दी जल्दी दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। पहले पहले एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम से बहुत मजे मजे की प्रॉब्लम्स मैंने रखी हैं, आप इनको देखिए, बड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, बहुत लर्निंग आपके पास होगी। जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो इन्हीं टेक्निक को यूज करते हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देयर इज n पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो थ्री ऑफ विच आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए पहले तो। प्लेन आपके पास ये आपके पास टू डायमेंशनल शेप, जो पॉइंट्स आपके पास प्लॉट होते हैं वो आपका वहाँ प्लेन कहलाता है। अब उसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, अब इसमें कोई n पॉइंट्स हैं आपके पास। पर उन n पॉइंट्स की खासियत क्या है कि नो थ्री ऑफ विच आर कोलिनियर। अगर मैं किसी भी तीन पॉइंट्स को कंबाइन करूंगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाए। यानी इन पॉइंट्स की खासियत क्या है कि मैं किसी भी तीन पॉइंट्स को कंबाइन करूं तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाए। यानी ये इस तरह से प्लेन में रखे हुए हैं कि आपके पास तीन पॉइंट्स को कंबाइन करके मैं एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकता हूँ। तो अब ये कह रहा है कि ये जो n पॉइंट्स पड़े हुए हैं, हम इसमें कितनी आपके पास साइड्स बना सकते हैं, इन n पॉइंट से कितनी ट्राइंगल बना सकते हैं। और अगर इन पॉइंट n पॉइंट्स को कंबाइन करके एक पॉलीगॉन बनाऊं, पॉलीगॉन क्या होगा, जब मैं n पॉइंट्स को कंबाइन करूंगा एक शेप बनेगी आपके पास। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चार पॉइंट्स को कंबाइन करता हूं तो ये भी एक पॉलीगॉन बनता है, और इस पॉलीगॉन का नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ऐसे ही वो n पॉइंट्स को कंबाइन करूंगा तो कोई शेप बनेगी, उसको एन साइडेड पॉलीगॉन कह रहे हैं। कह रहा है उसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, ये जब हम अपोजिट वर्टेक्स किसी भी शेप की अपोजिट वर्टेक्स को मीट कराते हुए कोई लाइन बनाते हैं तो ये डायगोनल्स कहलाते हैं हमारे पास। तो कह रहा है कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे। फिर आइए इसके लिए काम स्टार्ट करते हैं। पहली बात, अब जितने भी पॉइंट्स आपके पास हैं, एक लाइन बनाने के लिए मुझे कम से कम दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो इसका मतलब उन n पॉइंट्स में से मुझे दो पॉइंट को चूज करना होगा, और ये जो मेरे पास आएगी नंबर, ये मेरे पास नंबर ऑफ आपके पास लाइंस आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर ले लेता हूं, जैसे मेरे पास तीन पॉइंट्स हैं, फर्ज करते हैं तीन पॉइंट्स हैं, और डेफिनेटली ये कोलिनियर ने जो ये बात कह रहा था, तो आप नोटिस कीजिए इसमें कितनी साइड बन सकती हैं, एक, दो, तीन। यानी कम से कम तीन साइड इसमें बन सकती है हमारे पास। अगर मैं नोटिस करूं कोई और साइड नहीं बन सकती, तो इसका मतलब होगा मेरे पास डॉट्स कितने थे, दो, और एक लाइन को बनाने के लिए मुझे कम से कम दो डॉट्स चाहिए होते हैं। तो तीन में से मैंने दो को चॉइस किया था। तीन फैक्टोरियल, तीन माइनस दो फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल, दैट मीन तीन मल्टीप्लाई बाय दो मल्टीप्लाई बाय एक, और तीन में से दो मतलब एक फैक्टोरियल, और दो मल्टीप्लाई बाय एक, ये कैंसिल आउट हो गया, वन फैक्टोरियल वन के बराबर हो। आप देख सकते हैं सिर्फ तीन आंसर आ रहा है। इसका मतलब तीन लाइन। मैंने एक एग्जांपल छोटी सी ली थी ताकि आपको मैं समझा सकूं कि ये फार्मूला किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई है। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन सिलेक्ट थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, सॉरी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल बनाने के लिए हमें कम से कम तीन पॉइंट चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब n पॉइंट्स में से मुझे तीन पॉइंट चूज करने होंगे, और ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करें, मैं यहाँ पर चार पॉइंट्स ले लूं, और देख सकते हैं कि आप ये किसी भी तीन पॉइंट्स को कंबाइन करूंगा तो कोलिनियर नहीं है। तो देखें इसमें कितनी ट्राइंगल बन सकती है, ये ट्राइंगल बन सकती है वन, और इसको कंबाइन करके ये ट्राइंगल बन सकती है टू। मैंने ये ट्राइंगल बनाई। और ट्राइंगल कौन सी बन सकती है दोस्तों, अगर देखें तो इसको कंबाइन कर सकता हूँ
एक कलर और चेंज कर लेता हूँ, इसको कंबाइन कर सकता हूँ, इसको कंबाइन कर सकता हूँ और इसको कंबाइन, ये एक ट्राइंगल ये बन सकती है। और उम्मीद करता हूँ और शायद कोई ट्राइंगल नहीं बन सकती, फिर भी देख लेता हूँ। अच्छा मैंने इसको कंबाइन किया था, ओके। 1 2 और 4 इसको भी कंबाइन कर सकता हूँ, ये ट्राइंगल भी अभी तक नहीं बनी थी। 4 और ऐसी जितनी भी ट्राइंगल बन सकती है। अब देखें मैंने कितने पॉइंट्स लिए थे, 4 पॉइंट्स लिए थे। तो 4 पॉइंट्स में मुझे 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। अब देखें उसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल। तो इसका मतलब ऐसे 4 ट्राइंगल्स बन सकती है और मैंने 4 ट्राइंगल्स आपके सामने बना भी ली थी। आई होप आपको बात समझ आ गई। अब एन पॉइंट्स होंगे तो फिर वो जो ट्राइंगल्स बनेंगी वो एन कॉम्बिनेशन 3 करके बनेंगी, जो भी एन की वैल्यू होगी उस हिसाब से बनेंगी। ओके, थर्ड वन आपके पास वो कह रहा है कि आपके पास अब अगर एन साइडेड पॉलीगॉन को कंबाइन करते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, अब वो जितने भी वहां पर आपके पास पॉइंट्स होंगे, आई डोंट नो किस कंडीशन ये कंबाइन नहीं कर सकता हूँ ऐसे कुछ, इसको भी कंबाइन नहीं कर सकता हूँ इसके साथ ना हो। चलें ये ले लेता हूँ और बस किसी तरीके से वो कंबाइन ना हो आपके पास, वो कोई भी पॉइंट्स आपके पास हो पर वो 3 पॉइंट्स को कंबाइन करूं तो वो एक लाइन ना बनाए। जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल मैं ये पॉइंट्स ले लेता हूँ, 5 पॉइंट्स मैंने लिए हैं, यानी 5 साइडेड फिगर मैंने आपके सामने लिए। अच्छा मैं किसी भी पॉइंट्स को कंबाइन, अगर किसी भी 3 पॉइंट्स को कंबाइन करूंगा तो एक ट्राइंगल, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट। ऐसे तो एन पॉइंट्स मेरे पास है तो एन साइडेड पॉलीगॉन बनेगा। ये 5 साइडेड पॉलीगॉन बना हुआ है। अब वो कह रहा है इसके इसमें कितने डायगोनल्स बन सकते हैं। अगर हम काउंट करें डायगोनल्स को, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, ओके वाइट कलर बिल्कुल डिस्प्ले नहीं होगा, चलें जी। एक डायगोनल ये बन सकता है 1, दूसरा डायगोनल, लेट मी चेंज माय कलर, ये दूसरा डायगोनल बन सकता है, ये तीसरा डायगोनल बन सकता है, ये चौथा डायगोनल बन सकता है, सिमिलरली ये पांचवा डायगोनल बन सकता है। इसको इससे कंबाइन करूं तो डायगोनल बन सकता है बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ कोई और डायगोनल नहीं बन सकते। इसको इससे कंबाइन कर लिया, ये तो एनी शेप में अपोजिट वर्टिसेस से मिलेगा। तो ये मेरे पास 5 डायगोनल बन सकते हैं। ये 5 साइडेड आपके पास थी, ओके। अब देखें टेक्निक में क्या यूज कर रहा हूँ डायगोनल्स की टोटल निकालने के। अब हमारे पास एन पॉइंट्स हमें चूज करना है और डायगोनल बनाने हैं। तो हमें पता है कि इन पॉलीगॉन, इन एनी पॉलीगॉन नंबर ऑफ वर्टाइसेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 साइडेड पॉलीगॉन है और ये वर्टिसेस हैं 1 2 3 4, तो ये 4 वर्टिसेस हैं तो इसकी देखें 4 साइड है। अगर 5 वर्टिसेस होंगे तो 5 साइडेड फिगर बनेगी आपके पास। तो कह रहा है इन एनी पॉलीगॉन नंबर ऑफ वर्टाइसेस नंबर ऑफ साइड्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ वर्टाइसेस किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स के, जैसे मैंने आपको यहाँ पास यहाँ एक्सप्लेन किया। अब ये नंबर ऑफ साइड्स बनाने की टेक्निक है। अब नंबर ऑफ साइड्स एक पॉलीगॉन में जो बन सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, ये नंबर ऑफ साइड्स हैं। जैसे ये मैंने पॉलीगॉन बनाया है, तो आप नोटिस करें इसमें कितनी साइड्स बन सकती हैं आपके पास। इसमें 4 साइडें बन सकती हैं, यानी लाइंस, कितनी लाइंस बन सकती है अगर मैं वर्ड सही तरह यूज करूं, कितनी लाइंस बन सकती हैं। तो इसमें 4 लाइंस ये वाली साइड्स वाली और 2 डायगोनल्स बन सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ लाइंस जो बन सकती हैं एक पॉलीगॉन में वो नंबर ऑफ साइड्स बनेंगी और नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे। अब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे पास टोटल दिए में, अगर हमारे पास एन, आपके पास डॉट्स हैं तो एन साइड्स बनेंगी। तो इसका मतलब हमारे पास एन साइड, क्योंकि अगर एन डॉट्स होंगे तो एन साइड्स भी बनेंगी, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन प्लस
और मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स को फाइंड करने हैं, जिसको मैं नंबर ऑफ डायगोनल्स ही कह देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर दिए हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, फिर मैं n को वहां शिफ्ट कर दूंगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इतनी मेरे पास डायगोनल्स बन सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने 5 साइड फिगर ली थी, तो मैंने 5 डॉट लिए थे, तो 5 कॉम्बिनेशन 2 -5 चेक कर लेते हैं। 5 कॉम्बिनेशन 2 मतलब 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल -5, और इसको लिख सकता हूँ 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 × 1, इससे ये कैंसिल, ये 2 टाइम्स। तो इसका मतलब इसमें कम से कम 10 डायगोनल्स बन सकते थे, यानी और भी डायगोनल्स बन सकते थे इसमें। मैंने शायद गालिबन 5 ही बनाए हैं। अच्छा, इसमें से 5 माइनस भी करना है, 5 ही बन सकते थे, सॉरी। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको 5 से माइनस करूंगा, तो मैंने इसको दिखाया था आपको कि इसमें 5 डायगोनल्स बन सकते हैं। और देखें, ये फार्मूला आपके पास 5 डायगोनल्स बना रही है, यानी जनरलाइजेशन कर रहा हूँ ये मैं सिस्टम की, कि अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स मालूम करने हो, अगर वो पॉइंट आपके पास कोई भी 3 पॉइंट नॉन कॉलिनियर होंगे, तो ये फार्मूलाज आप यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आई होगी। चलें जी, आगे मूव कर देता हूँ। ओके, अच्छा जी, एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इसकी। ये भी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम नॉर्मली कम सॉल्व की जाती हैं, पर इंटरटेस्ट में ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ज्योमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन फॉर विच 4 आर कोलिनियर एंड रेस्ट आर नॉन कोलिनियर। भाई 4 कोलिनियर मैंने बनाई है आपके सामने, देखे मैंने एक लाइन बनाई है कोलिनियर, 4 पॉइंट कोलिनियर, और ये बाकी जो 6 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं वो नॉन कोलिनियर बनाए। मैंने पॉइंट्स का नाम भी बनाया और शेप भी आपके सामने दिखाई है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, अब कितनी साइड्स बन सकती है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो आप देख सकते हैं अब ये साइड्स बनेंगी आपके पास, और ये ऐसे भी बन सकती है, बहुत सारी साइड्स बनेंगी। अब मैं आपको वो टेक्निक सिखाऊंगा कि टोटल कितनी साइड इस चीज में बन सकती हैं। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, दिस इज रियली अ डिफिकल्ट टास्क। फर्ज करते हैं मैं इन पॉइंट से साइड्स बनाना चाहता हूँ, यानी नॉन कॉलिनियर पॉइंट से। तो मुझे 6 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स यूज करेंगे। ये वो पॉइंट्स मैंने चूज किए हैं जिसमें दोस्तों आपके पास ये नॉन कॉलिनियर है, यानी इन 3 पॉइंट, इनके किसी भी 3 पॉइंट्स को कंबाइन करूंगा तो ट्राइंगल आपके लाइन आपके पास नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये नंबर आ गया। अगर मैं इन पॉइंट्स में से साइड्स बनाना चाहूंगा, तो 4 पॉइंट्स है मेरे पास, और इसमें मुझे साइड बनाने के लिए और लाइन बनाने के लिए या साइड बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स को चूज करना पड़ेगा। पर मैं जानता हूं ये एक्चुअली गड़बड़ वाले पॉइंट है, क्योंकि इसमें बननी तो एक ही लाइन है, इसमें बननी तो क्या है आपके पास, एक ही लाइन है। तो ये जो नंबर आपके पास है पहले, बल्कि मैं इसको वैसे ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसको निकाल के एक नंबर ऐड, क्योंकि ये 1 ही आपके पास आएगा, इसको इससे ऐड कर दूंगा तब भी आंसर सेम आना चाहिए। पर यहाँ पर जो मैंने टेक्निक दी है मैं उसको यूज कर रहा हूँ, वो टेक्निक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सिंपल, ज्यादा सिंपल है। भाई कोई भी 10 पॉइंट्स, जो इससे 10 पॉइंट्स हैं, इसमें से अगर मुझे एक साइड बनानी तो 2 पॉइंट्स को चूज करूंगा, ये वो पॉइंट होगा। और ये 4 पॉइंट वो पॉइंट है जो कोलिनियर है, जो बेसिकली आपके पास एक लाइन बनाएंगे, मगर उसकी कितनी लाइनें बन सकती हैं अगर वो कोलिनियर ना होते, तो वो आपके पास कितने हैं, 4 और कॉम्बिनेशन 2। तो अगर मैं इसको टोटल से माइनस कर दूं, ये कौन सी लाइंस होंगी, ये किसी किस्म की भी 2 लाइंस इन 10 पॉइंट से बन रही होगी, और ये वो बेसिकली वो लाइंस होंगी सॉरी, ये वो लाइंस होंगी जो बेसिकली 4 कॉम्बिनेशन 2 नहीं बन रही होंगी, ये 1 बन रही होंगी, ये 1 ही लाइन बन रही होंगी। पर फिर भी हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम अगर टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो दोस्तों हमारे पास वो लाइंस आ जाएंगी जो इसके पास से बन रही होंगी, जो इसके पास से बन रही होंगी, ओनली इसके पास से। और ये फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगा 1। 1 क्यों ऐड करूंगा, क्योंकि ये भाई साहब एक लाइन तो बना रहा है ना, ये भाई साहब एक लाइन तो बना रहा है ना, तो इसमें 1 ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या बनेगी, नंबर ऑफ लाइन मिल जाएंगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भाई ये मैंने क्या निकाला है, 10 में से 2, ये मैंने 10 के 10 पॉइंट चूज किए जो कोलिनियर भी हैं और नॉन कोलिनियर भी हैं, और उसमें से लाइनें मैंने बनाई है। पर मैंने देखा है कि इस कॉम्बिनेशन में जब भी मैं इन पॉइंट्स को यूज करके लाइन बनाऊंगा, तो वो बेसिकली एक ही लाइन बन रही होंगी। तो मैंने वो
इन पॉइंट से मैंने लाइंस बनाई दो, और ये वो लाइंस बन रही हैं जो इसके अंदर बेसिकली एक ही लाइंस हैं, तो मैं उसको इसमें से माइनस कर दूंगा। और फिर मैं इसमें एक क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये एक लाइन तो बन रही है ना, तो ये एक लाइन बन रही है इसलिए इसमें ऐड कर रहा हूँ, और ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस आएगी। मैंने इसका एक और वे भी दिया है, आप इसको खुद से रीड कर सकते हैं, नोट मैंने अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, आप चाहें तो वहाँ नोट से देख सकते हैं। ओके जी। नंबर 2, आपके पास ट्राइंगल्स बनानी है आपने, तो ट्राइंगल्स बनाने की टेक्निक भी बहुत सिंपल है। 10 में से मैं क्या करूंगा, 3 पॉइंट्स लूंगा और माइनस कर दूंगा 4 में से 3, यानी ये वो 4 पॉइंट्स होंगे जिसमें ट्राइंगल बनेंगी नहीं आपके पास, बिल्कुल भी ट्राइंगल नहीं बनेगी। यानी ट्राइंगल पिछली बार लाइन में मैंने एक ऐड किया था, पर इसमें ट्राइंगल्स बनेंगी नहीं, तो यही आंसर आपके पास क्या होगा, जो इसमें ट्राइंगल पॉसिबल बन सकती हैं वो ट्राइंगल्स आपके पास होंगी। ओके, इसमें मैंने 2 मेथड दिए हैं, उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। थर्ड वन आप खुद से रीड आउट कीजिएगा, मैंने तीसरा प्रॉब्लम बनाया है। अब आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ये नोट्स अपलोड किए हैं दोस्तों, वहां से देख सकते हैं आप इजीली। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, in how many different words can be formed from the letter Gansipuri? I don't know what this letter GANESHPURE, ये जो भी वर्ड है आपके पास, इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टोटल अल्फाबेट्स हैं। और जन में रखें 10 के 10 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं आपके पास। आपने ये भी नोटिस करना है कि 10 के 10 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं। अगर ये अल्फाबेट में कुछ कॉमन होता यानी रिपीटेशन होती तो बिल्कुल फिर डिफरेंट ही हो जाता दोस्तों, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, वेन द लेटर ई एच पी आर नेवर टूगेदर, वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो इसकी 2 टेक्निक्स हैं, वैसे तो 2 टेक्निक्स आपके पास यानी वो अल्टरनेट होंगे, पर मैं इसकी एक टेक्निक आपको यहाँ समझा रहा हूँ, एक अगली किसी एग्जाम्पल में समझाऊंगा अगर आपके पास आएगा। फर्ज करते हैं मैं ये 10 लेटर वाला वर्ड बना रहा हूँ, 10 लेटर वाला वर्ड बना रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 10 लेटर वाला वर्ड, क्योंकि वर्ड सब रिपीट हो सकते हैं, मैं इसमें से यहाँ से इसने मुझे कोई भी बात नहीं बोली कि वर्ड्स यहाँ पर रिपीट नहीं हो सकते, तो इन अल्फाबेट में से पहली जगह में कोई भी आपके पास 10 वे से आ सकता है, फिर अगले में भी क्योंकि रिपीटेशन हो सकती है ये भी 10 वे से आ सकता है आपके पास। ओके, बल्कि क्योंकि वर्ड्स मुझे एक दफा यूज करना है, इसी वर्ड्स में से यूज करना है, और 10 वाले लेटर बनाने तो रिपीटेशन नहीं होगी, इसका मतलब है फिर तो मेरे पास वो इसी में से आपके पास बनेगा। चलो मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ ऑलरेडी मैंने किया है, तो ये मैं इसको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बनाया है, यहाँ पर ये बॉक्सेस बनाए हैं, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि यार फर्ज करते हैं 3 जो लेटर्स हैं हमेशा 7 आ रहे हैं, यानी एक स्ट्रिंग बना रहे हैं आपके पास। अगर ये हमेशा 7 आएंगे तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगहें हो जाएंगी, क्योंकि ये हमेशा 7 आएंगे। वैसे 10 जगहें थी, क्योंकि ये 3 कंबाइन करके एक बन जाएगा, तो इसका मतलब फिर आपके पास 8 जगहें हो जाएंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह हो जाएंगे आपके पास। तो वी हैव अरेंज वन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग, और 7 लेटर को अरेंज करना है हमने। ठीक है, यानी हमने 8 लेटर्स को अरेंज करना है। अब टोटल जो लेटर्स अरेंज हो सकते हैं वो क्या है, टोटल 10 होगा, 1 2 3 4, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं ये कंसीडर ना करूं कि यहाँ पर ये कंबाइन होंगे या नहीं होंगे, तो फिर पहला लेटर 10 में से हो सकता है, दूसरा 9 से, फिर 8 से,
फिर 7 से और इस तरह ये 1 तक जाएगा और ये 10 फैक्टोरियल है। यानी ये वो कॉम्बिनेशन होगी जिसमें वो एक साथ हो भी सकते हैं और एक साथ नहीं भी हो सकते हैं। और अगली कॉम्बिनेशन में क्या बना रहा हूँ, अगर मैं फर्ज करता हूँ कि मैं 3 जो वर्ड्स हैं ई एच और पी को हमेशा कंबाइन रखूं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएंगे, यानी वो फिर एक बॉक्स बन जाएगा, वो एक बॉक्स बन जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये कितने वे से रिपीट हो सकता है, कितने वे से ये आपके पास हो सकता है, एक, यानी ये हो जाएगा 1 2 3, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 वे से हो सकता है। तो इसका मतलब ये 8 वे से फिर, यानी 8 फैक्टोरियल वे से आपके पास हो सकता है। और ये आपस में भी तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं ना। हो सकता है कि आपके पास ये भी तो 3 जगह है ना, ये आपस में भी तो अपने आप को चेंज कर सकता है। हो सकता है इन तीनों में से पहले यहाँ पर कोई भी 3 वे से आए, फिर ये 3 वे से आए, फिर ये कोई भी 2 वे से आए और 1 वे से आए। तो इसका मतलब इसमें भी जो आपके पास चेंजिंग हो सकती है वो 3 फैक्टोरियल वे से आपके पास हो सकती है। तो अगर टोटल में से मैं माइनस कर दूं 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल मतलब जब मैंने स्ट्रिंग बनाई और उसके वेस चेक किए, और ये 3 फैक्टोरियल किसके लिए लिया है मैंने, ये 3 फैक्टोरियल मैंने उस इवेंट के लिए लिया है जिसमें यह खुद भी अपने आप को रिपीट कर सकता है, ये 3 वर्ड कर सकता है। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। यानी 10 में से जब ये निकालूंगा ये हमेशा 7 वाले होंगे, और 7 वाले माइनस कर दूंगा इससे, तो वो तमाम वो वर्ड्स जो बने होंगे जिसमें ई एच पी 7 होगा वो निकल जाएंगे, और वो वर्ड्स बचेंगे जिसमें ई एच पी 7 नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलिए अगला मूव कर जाता हूँ। इन हाउ मेनी वेज कैन बी 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबोज can be arranged so that a blue and green color come together। अब ब्लू और ग्रीन हमेशा क्या होगा, साथ आएगा। तो ये मैंने अभी आप डिस्कस किया ही था। इन हाउ मेनी वेज 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो कैन बी अरेंज so that 7 कलर टोटल, so that the blue and a green never comes together। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये वही एग्जाम्पल है। इसको डिस्कस, ये मैंने, अगर आपने ऊपर समझी है तो ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। चलें जी अगला मूव कर जाता हूं दोस्तों। ओके, नाउ नेक्स्ट, 4 boys and 4 girls are to be seated in a straight line। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। दे कैन बी सेट सो दैट नो गर्ल्स आर टुगेदर। इसका मतलब कोई भी लड़की एक साथ ना बैठे। तो मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ दोस्तों, देखिए मैंने ये टेक्निक आपको समझाई है, एंड दिस इज रियली अ वेरी गुड टेक्निक टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, कि लड़कियां साथ ना बैठे। आउट ऑफ 4 स्टैंडिंग बॉयज, जब बॉयज बैठे हुए होंगे, जब आपके पास बॉयज बैठे हुए होंगे तो गर्ल्स, इसका मतलब अल्टरनेट बैठेगी, साथ ना बैठे। तो गर्ल यहाँ बैठ सकती है, गर्ल यहाँ बीच में बैठ सकती है, गर्ल यहाँ बीच में बैठ सकती है, गर्ल यहाँ बीच में बैठ सकती है, और गर्ल यहाँ बैठ सकती है। तो 1 2 3 4 5 आपके पास जगह है, और 5 जगहों में से गर्ल्स 4 लड़कियां बैठ सकती हैं। पहली बात तो ये हो गई, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। और जो बॉयज हैं वो जो बैठ सकते हैं, क्योंकि ये तो चूज की कंडीशन हो गई ना, मैं यहाँ पर किसी भी एक लड़की को चॉइस कर सकता हूँ। अब जो बॉयज हैं वो आपके पास अरेंज होंगे, यानी आपके पास जो 4 जगहें बची हैं, कोई भी लड़का 4 वे से यहाँ बैठ सकता है, फिर 3 वे से, क्योंकि मैंने लड़के को बिठा दिया, तो फिर 3 वे से यहाँ कोई लड़का बैठेगा, एक लड़का बैठ गया, फिर 2 वे से, फिर 1 वे से। इसका मतलब 2 इवेंट्स हुए। पहला इवेंट ये लड़कियों को चूज करना यानी बैठाना अल्टरनेट पोजीशंस में, और दूसरा बॉयज को बैठाना। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा ये मेरे पास हो जाएगा आपके पास। ओके, ये मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लड़कियां कैसे बैठ सकती हैं। आउट ऑफ 5 select any 4 gifts। out of 5 selection any 4 gifts, any 4 gifts 5 4, यानी कि लड़कियां 4 हैं तो 4 लड़कियां बैठेंगी 5 जगहों में से।
वेज कैन बी अरेंज बाय दिस वन, लड़कियां यहाँ बैठ सकती हैं। और फिर दोस्तों ये जो आपके पास लड़कियां बैठ रही हैं, ये भी तो चार वे से अपने आप के पास अरेंज हो सकती है ना, यानी ये भी चीजें आपके पास चार वे से अपने आप को अरेंज कर सकती है। हो सकता है कि अब ये तो हमने चूज की है जगह, ये जो जगह मैंने चूज की है 3 4 5 जगहों में, अब मैंने इन लड़कियों को बिठा दिया यहाँ पर ये भी तो 5 वे से जगहों को डिफरेंट डिफरेंट किया जा सकता है आपके पास। तो ये चार वे से आपके पास होगा, और फिर अगर मैं बॉयज को बिठाऊंगा तो वो भी चार वे से आपके बैठ सकते हैं, और ये आपके पास टोटल कंडीशन हो जाएंगी। ओके जी, नेक्स्ट मूव करता हूं। नेक्स्ट आपके पास है नॉट ऑल, इफ नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, और if at least one girl is separated from rest of each, यानी तमाम लड़कियां एक साथ नहीं बैठी हुई। अब तमाम लड़कियां एक साथ नहीं बैठी हुई, देखिए जी, कंसीडर करते हैं कि चार लड़कियों का एक स्ट्रिंग बनाते हैं, और वो क्या है, वो एक साथ बैठी हुई है। इफ अ गर्ल्स आर टुगेदर देन द टोटल वेज, एक स्ट्रिंग लड़कियों का और चार लड़के, यानी ये पांच आपके पास, चार बॉयज हो गए। ये पांच चीजों को मैंने अरेंज करना है, अरेंजमेंट ऑफ 4 गर्ल्स इन अ स्ट्रिंग। अब वो चार लड़कियों को मैं अरेंज भी तो करूंगा ना, उन चार लड़कियों को मैं अरेंज भी तो करूंगा ना दोस्तों। तो वो चार लड़कियां जो आपके पास बैठी हुई है, तो उनमें भी आपके पास 4 फैक्टोरियल वे से आपके पास चेंजिंग हो सकती है। तो ये आपके पास क्या आया, जब लड़कियां एक साथ बैठेंगी, और अगर मैं इसको माइनस कर दूं 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, साथ बैठे साथ ना बैठे किसी किस्म की कंडीशन, यानी टोटल कंडीशन में से अगर ये मैं ये माइनस कर दूंगा, तो फिर ये वो कंडीशन होगी जिसमें लड़कियां आपके पास साथ नहीं बैठेंगी। और तीसरा आपके पास बॉयज बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, अगर बॉयज और गर्ल्स को मैं अल्टरनेट, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, यानी आप इस कंडीशन में देखें आपके पास है, इफ अ बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट देन टू बॉयज ऑफ अरेंजिंग रिस्पेक्टिवली पोजीशन ऑफ अ बॉयज एंड गर्ल्स, या तो भाई पहले लड़का आ सकता है, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, या पहले लड़की आ सकती है फिर लड़का। ये दो वे से हो सकता है। तो पहला वाला भी आपके पास अगर अरेंजमेंट चेक करें, इनको मैं एक स्ट्रिंग बना सकता हूँ। तो ये चार वे से, नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग बॉयज चार है, नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग गर्ल्स ये भी चार है, और ये दो वे से हो सकता है, तो ये आपके पास ये 2 वेज आपके पास है। तो ये इसकी मल्टीप्लीकेशन अल्टरनेट, जब आपके पास बॉयज और गर्ल्स बैठेंगे तो इसकी कम्बिनेशन आपके पास ये आ गई है। और दोस्तों लास्ट वन आपके पास दिया हुआ है, इफ देयर आर 4 मैरिज कपल, अब यानी मैरिज कपल आपके पास बॉयज गर्ल्स एक साथ बैठना चाह रहे हैं, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सिट सो दैट ईच कपल टुगेदर की डिस्कशन आ गई है। तो बॉय गर्ल और बॉय गर्ल को साथ बिठाना पड़ेगा, यानी वो कपल्स एज अ कपल आपके पास होंगे। तो इसका मतलब है देयर आर 4 स्ट्रिंग, 4 स्ट्रिंग बनेगी, 1 2 3 4, इनको मैं एक मानूंगा। एंड ईच स्ट्रिंग हैज अ हस्बैंड वाइफ, ये मैंने बता दिया। इसका मतलब ये आपस में दो वे से अरेंज हो सकती है, इनको मैं चार वे से अरेंज कर सकता हूँ, 4 3 2 1, यानी 4 फैक्टोरियल वे से। और ये भी तो आपस में अरेंज हो सकती है ना, तो ये एक 2 फैक्टोरियल वे से होगा, ये भी 2 फैक्टोरियल वे से होगा, ये भी 2 फैक्टोरियल वे से होगा, और ये भी 2 फैक्टोरियल वे। तो इसका मतलब 2 फैक्टोरियल वे पावर 4 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो दोस्तों मुझे ये वाली कम वेज भी मुझे मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात समझ आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।